आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी कि बड़ी पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, देन आपने देखा कि कितने कैसे कैसे लोग इस बिजनेस में हैं, रिकग्निशन देखी। अगर आप रिकग्निशन को ध्यान से देखी तो आपने एक चीज देखी है कि हर तरह का इंसान इस बिजनेस में है, हर प्रोफेशन का इंसान इस बिजनेस में है, भारत के अलग अलग क्षेत्र से आदमी इस बिजनेस में है। तो एक चीज तो आपको समझ में आई होगी कि आपके जैसा कोई इंसान तो शायद इस बिजनेस में है, और अगर वो कर सकता है तो शायद आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब हम आपसे बात करने वाले हैं कि बिजनेस किया कैसे जाए। अगर मैं सिंपल तरीके में ये बता दूं मैंने कैसे किया, तो शायद आपको ये पता लग जाएगा कि आप इसे कैसे कर सकते हैं। मैंने बताया कि इसी तरीके एक शाम थी, और शाम को मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया लगभग इसी समय। और मैं उस समय मार्केटिंग का जॉब करता था, ये बात है 99 की, अप्रैल 99 की। और भाई साहब उस समय मुझे इस बिजनेस में दिखाए गए लगभग 30-35 हजार रुपए। और 99 में 35 हजार की कीमत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि गजेटेड ऑफिसर की सैलरी उस समय 10 हजार रुपये हुआ करती थी। तो भाई मेरी तो नींद उड़ गई, सारी रात नींद नहीं, ये सोचते सोचते कि जिस दिन ये 10 हजार रुपये आएंगे उस दिन मैं इसका करूंगा क्या, सॉरी 35 हजार रुपये जिस दिन आएंगे मेरे घर में उस दिन मैं इसका करूंगा क्या। और मजे की बात ये है कि उस समय ज्वाइन करने के तुरंत बाद मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक सबसे अच्छा काम ये किया है कि राम राकेश जी घर लेके गए मेरे को। और राम राकेश जी के घर जब मैं पहुंचा तो उसी वहीं पे सचिन जी थे, सचिन जी वहीं पे मौजूद थे। और सचिन जी उसी महीने सिल्वर हुए थे, मतलब जो 35 हजार का लेवल था उसको सिल्वर बोलते थे उस समय, अभी भी मैंने दिखाया आपको लेवल सिल्वर होता है इसमें। तो मुझे लगा यार सचिन जी सिल्वर हो गए हैं, मैं सिल्वर कब होऊंगा। तो मेरे अंदर बड़ा एक्साइटमेंट था उस चीज को लेकर के कि मैं सिल्वर कब होऊंगा। तो भाई अब सोचने से तो कुछ होता नहीं है, काम होता है करने से। क्योंकि जिंदगी में बिना किए कुछ नहीं मिलता। और ये, और चूंकि इतने बड़े बड़े ड्रीम दिखा दिए, मुझे ड्रीम में कुछ समझ में नहीं आया। मुझे ये समझ में आया कि भाई अगर ये 35 हजार छोड़ो, 10-15 हजार भी आने लगे ना तो नौकरी से छुटकारा मिल जाएगा। उस नौकरी से मैं बहुत परेशान था, जबकि मैं ज्यादा नौकरी करी नहीं ढंग से, पर फिर भी परेशान था। क्योंकि आप बताओ, आप किसी काम को पता है अच्छे से कब करते हो, जब वो आपकी इंटरेस्ट का काम हो। और जब वो आपका इंटरेस्ट का काम है ही नहीं तो आप उसको अच्छे से करोगे नहीं, तो परेशान ही रहोगे। तो मैं बहुत परेशान था उसको लेके। तो मैंने सोचा यार चलो ये 30-35 हजार दिखा रहे हैं, 10-15 हजार भी आएंगे तो नौकरी से छुटकारा मिलेगा। और भाई हमने करी काम, क्या शुरू किया, काम। और इस बिजनेस में काम बहुत प्यारा है। इस बिजनेस में एक ही काम है कि लोगों से मिलना है। और अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। लोग लोग इस बिजनेस को लेके पता नहीं निराश क्यों हो जाते हैं, हताश क्यों हो जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। अरे भाई लोगों से मिलना है, लोगों की भीड़ है, कितने कितने खत्म कर दोगे तुम। जितने देर में आप एक आदमी से मिलोगे ना उतने में तो भाई साहब हर हर 2 सेकंड में 3 पैदा हो रहे हैं। हर 2 सेकंड में कितने पैदा हो रहे हैं, 3 पैदा हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई आदमी मना कर दे इस बिजनेस के बारे में तो निराश मत होना, आप सोचना बहुत पैदा हो गए इतनी देर में, तो वो आपके काम की चीज है। तो हमने क्या करा, लोगों से मिलना शुरू करा, जो कि पहला काम है इस बिजनेस में। और जब लोगों से मिलना शुरू करा तो लोगों से मिलने के लिए आप तो बड़ा प्यूरिफाइड हो गया सिस्टम। लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, इनवाइट करो, फिर उनको प्लान दिखाओ। हमारा तो एक ही काम था, जाओ, क्योंकि उस समय फोन तो होते नहीं थे, तो कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था। जाओ, घंटी बजाओ, घर पे है तो बैठ जाओ, प्लान दिखाओ, और लगे रहो जब तक हाँ नहीं भर दे या मना नहीं कर दे। यही था, प्लान भी यही था, फॉलो भी यही था। और भाई इतने लोगों को प्लान दिखाया, इतने लोगों को प्लान दिखाया, गिनती मत करना। कुछ लोग अभी पता है एमबीबीएस ज्वाइन करके क्या कहते हैं, सर मैंने 4 लोगों से बात करी, एक भी हाँ नहीं भर रहा। तो तेरा तो निकट भविष्य, मतलब तेरा तो भविष्य जल्दी ही खत्म होने वाला है एमबीए में। गिनती मत करो, गिनती करने की क्या जरूरत है, भीड़ तो बहुत है। अगर आपका रीजन क्लियर है, मेरा रीजन क्लियर था कि भाई पैसे आएंगे तो नौकरी छूटेगी। अगर आपका भी कोई रीजन क्लियर है कि ये होगा तो ये मैं कर दूंगा, ये मुझे मिलेगा, तो फिर गिनती करने की क्या जरूरत है। जब वक्त मिले काम करो, जब वक्त मिले काम करो, जब जिससे मुलाकात हो उसको प्लान बताओ। तो बहुत प्लान दिखाया। तो एक चीज समझ में आ गई कि बहुत ज्यादा लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे, पर बहुत सारे लोग मना भी नहीं करेंगे। ये ये मेरा एक्सपीरियंस पहले दिन का है।
क्योंकि पहले दिन मैंने आई थिंक 11 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें एक आदमी ने हाँ भरी। तो पहले दिन एक चैप्टर समझ में आया, क्योंकि आपको पता है सेक्शन, जो एक्शन है ना वो सबसे बड़ा गुरु है। कर्म सबसे बड़ा गुरु है। तो पहले दिन के कर्म से एक शिक्षा मिली कि सारे लोग इस बिजनेस को नहीं करेंगे, सारे लोग इस बिजनेस को मना भी नहीं करेंगे। और आपको भीड़ नहीं चाहिए, आपको चंद लोग चाहिए। तो पहले दिन की मेहनत में एक आदमी मिले जिनका नाम है मिस्टर एस जी भाटी, शेष गणेश भाटी। की वजह से इतने प्यारे प्यारे लोग मिले, तो मेहनत सफल हो गई। अच्छा, मैं उन 10 को याद करके रोता रहूं या भाटी जी को याद करके जिंदगी के मजे लूं? बताओ। और वो 10 में से कोई जरूर रोते मुझे मिल जाते, यार लो तैने उस समय बताया था, कर लेते तो ठीक रहते। तो मैं उनसे कहता हूं अब कर ले, बोले यार अब तो कोई बचा ही नहीं है। उस समय जब कहता था कर ले तो कहता कोई बनता ही नहीं है। अब बचा नहीं है, पहले कोई बनता नहीं था। तो भाई भगवान तेरा भला करे, तू जो कर रहा है उसको करता रहे। और मैं तो यही कामना कर सकता हूँ कि कभी सद्बुद्धि हो तो तेरे बच्चे जरूर कर लेंगे इसको। ठीक है, क्योंकि अब तो बच्चे भी जवान हो गए ना। आप जब लोगों से आप बात करो, आप चैलेंज आएंगे। और सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है? रिजेक्शन का। कितने बजे है? सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या होता है? लोग आपको मना करेंगे। इस करो फोन। बिजनेस में अगर एक चीज खत्म हो जाए ना, या तो लोगों से मिलने का काम ना हो, या लोग मना करना बंद कर दें, तो भाई इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। लेकिन इस बिजनेस नेचर यही है कि लोगों से आपको मिलना पड़ेगा और ना उनकी सुननी पड़ेगी। आपके सपने सिर्फ इसी बात पे आधारित हैं कि आप कितने लोगों से मिल सकते हैं और कितनों के ना सुन सकते हैं। इस बिजनेस में पैसा हाँ सुनने का नहीं है, इस बिजनेस में पैसा ना सुनने का है। तो आज से आप ये, और भाई ये मत कहना तू ना कर मेरे को। जब आप किसी से मिलने जाओ तो ये मानो विनोद जी ने कल रात को बताया था कि भाई इस बिजनेस में पैसे ना सुनने का, तो मेरे को ना बोल। नहीं, सिस्टमाइज तरीके से लिस्ट बनाओ, कांटेक्ट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालो। उसके बाद उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी तो वो इस बिजनेस में आएगा। और उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी तो भगवान उसका भला कर ही रहा है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसेस से आप लोगों से बात करें। तो सबसे बड़ा डर है इस बिजनेस में रिजेक्शन। आप एक चीज समझ लीजिए, दुनिया में अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो आप कभी भी मजबूत नहीं बने। अभी मैं एक बुक एक लेख पढ़ रहा था, बहुत प्यारा लेख आया था, न्यूज़पेपर में था वो। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इंसान को मजबूत बनाता है। इसलिए एक लेवल तक थोड़ा सा स्ट्रेस भी इंसान की जिंदगी में होना चाहिए। वो उसको लड़ना सिखाता है, वो उसको और चीजें सीखने के लिए मजबूर करता है। तो यहां भी लोगों अगर आपको मना करते हैं तो वो आपका भला ही कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको मजबूर कर रहे हैं कुछ और सीखने का, वो और प्यूरिफाई होने का, और स्किल डेवलप करने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। ठीक है। और डरने की इसलिए भी जरूरत नहीं है, इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपका सपना क्लियर है। उसके हाँ पर आपका सपना नहीं, आपका सपना नहीं टिका हुआ है, आपकी मजबूती पर आपका सपना टिका हुआ है। आप जिंदगी कल कैसे जिएंगे ये आपके हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर ये लोगों के हाथ में होता कि वो डिसाइड करेंगे हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, तो क्या लगता है आपके लिए वो बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बहुत अच्छी जिंदगी जिए? हेलो। शायद ही कोई आपका शुभचिंतक होगा जो कल्पना में कल्पना कर रहा होगा कि भाई मेरा ये साथी बहुत अच्छी जिंदगी जिए। अदरवाइज तो सब गुच्ची खोदने में लगे हुए हैं। अंदर की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं है ये। और सबके साथ कहानी सेम है। ठीक है। तो रिजेक्शन जब आने लगे तो आपको दो तीन चीज समझनी है। आपको सिस्टम को कस के पकड़ना है। जब भी आपको ना सुनने को मिले, अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। और मजबूत बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, यूज द सिस्टम। और सिस्टम में क्या आता है? ये मीटिंग जो आप देख रहे हैं, ये सिस्टम का एक पार्ट है। सिस्टम में आता है आपका अपलाइन, वह साथी जिसने आपको बिजनेस दिया है, और उसके साथ एक्सपीरियंस लोगों की एक टीम। जब भी आपकी जिंदगी में इस बिजनेस में चैलेंज आएगा, सबसे बड़ा सपोर्ट आपको अपने उस अपलाइन टीम से ही मिलेगा। और आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप एक ऐसे एलओ से बिलोंग करते हैं जो शायद बहुत प्यारी टीम आपको मिली है। भगवान से धन्यवाद दीजिए कि आप एक ऐसे एलओ में हैं, एक ऐसी टीम के साथी हैं आप। ठीक है। और तीसरी, कुछ किताबें। आपका साथी आपको कुछ किताबें देगा स्पॉन्सर करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद।
उन किताबों को पढ़ना शुरू करें। वो आपको और अंदर से मजबूत बनाएंगी, वो अपने सोचने के तरीके को बदलेंगी, वो आपको कैसे विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ना है वो आपको सिखाएंगी। सच मानिए, जब मैंने जब बी फार्मेसी किया, उससे कहीं ज्यादा किताबें मैंने एमबीए में पढ़ी हैं। मैंने बी फार्मेसी में इतनी स्टडी नहीं करी जितनी स्टडी मैंने एमबीए में करी है। क्योंकि मुझे यहाँ मेरे जीवन में कुछ अच्छा करियर दिखाई दे रहा था, मुझे लग रहा था कि अगर इस बिजनेस में मैं सफल हो गया तो इतनी सुंदर जिंदगी मैं कहीं नहीं जी पाऊंगा। ठीक है। तो इस सिस्टम को जब, और चौथी चीज, प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कीजिए। प्रोडक्ट की नॉलेज लेना शुरू करिए। जब प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, सिस्टम के पार्ट बनते हैं, तो आपके अंदर आता है फेथ एंड कॉन्फिडेंस। और जब फेथ एंड कॉन्फिडेंस आता है तो आप रिजेक्शन को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी जब भी कोई मना करेगा, तो आपको लगेगा शायद इसकी किस्मत में ये बिजनेस नहीं है। और अगर आप इन सारी चीजों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप गिनती करना शुरू कर दोगे, एक और ने मना कर दिया। ठीक है। तो धीरे 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 फिर आपकी टीम बनने लगेगी, और टीम को हैंडल करने के तरीके अलग हैं। रिवार्ड्स बहुत हैं, टीम को हैंडल करने के तरीके हैं, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन उसके बीच में मैं चाहूंगा, क्योंकि ये बिजनेस हस्बैंड वाइफ का बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, तो संगीता आपसे कुछ बात करें। सो प्लीज वेलकम संगीता। थैंक यू सो मच। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। अभी बहुत सारी बातें हुई है, आपने देखा, अभी बिजनेस प्लान भी